इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और सबको अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान में तो न कानून है न आइन है, और एक ये ड्रामा शुरू है इस मुल्क के अंदर, मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं लोग, फैसला पता नहीं वो भी कर रहे हैं कोई और कर रहे हैं, तो मुल्क के इदारे भी इस वक्त जो है वो गलत काम पे लगे हुए हैं, मुल्क का निज़ाम भी गलत काम पे लगा हुआ है, अदलिया भी आज़ाद नहीं है, कुछ भी नहीं है इस मुल्क के अंदर। अब हम इतने दिनों से ये कह रहे हैं कि एक आइनी हक है, एक सियासी इखलाकी हक है कि हमारी पार्टी का लीडर, हमारा चेयरमैन, पैटर्न इन चीफ, वो ये चाह रहा है कि जी बजट पास हो रहा है तो बजट पास करने से पहले मुझे उसका ये हक है कि वो बताए और अपना विजन दे और इनपुट दे उसके अंदर कि क्या चीज़ होनी चाहिए। उसमें एक साजिश के लिए, प्रॉपर साजिश कि चलो इसी बात को बहाना बना लेंगे, और शायद पख्तूनख्वा में एक हुकूमत है जो अपना मैंडेट बचाया है, जिसने चोरी होने के बावजूद बचाया है, चोरी वहाँ पर भी हुआ है लेकिन जोर बाजू पे बाकी बचा लिया और हुकूमत बन गई, कि उसको हम लोग आइनी तौर पे कोई आइनी बुहरान पैदा करके उससे भी जान छुड़ा लें। और उसके ऊपर एक एक कार्रवाई शुरू हुई और हमने फिर मिल के एक फैसला किया, क्योंकि हमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस या इंडिकेशन इमरान खान साहब की तरफ से नहीं थी कि अगर ये मुलाकात नहीं छोड़ दें तो आप खैर है, अगर असम्बली जाती है, हुकूमत जाती है, चली जाए, और हम तैयार हैं उसके लिए। खान साहब के पास आज भी वो इख्तियार मौजूद है और जब भी वो कहें वो अपना ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने उसको रखते हुए फैसला करके बजट पास कर लिया। उसके बाद ये हालत है कि कल फिर ज़्यादा दी प्यार तो किसी को भी नहीं छोड़ रहे थे, जब समझ गए कि मुंह काला हो गया, वो साजिश तो नाकाम हो गई, तो कल इन्होंने इजाज़त दे दी। अब हम दोबारा जो है आ जाए हैं और हमने वो जो हमारे पास हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर के मुताबिक कि हमारे जो पार्टी के लोग मिले जाते हैं, हम लोगों ने अपने वो नाम उस पार्टी की लिस्ट में लिखवाए। लिस्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हम लोग यहाँ पे आए। आपके सामने नहीं छोड़ रहे, अब टाइम मिलने का ख़त्म हो चुका है, और वजह बता रहे हैं कि आगे भी इसलिए नहीं छोड़ रहे कि प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, तो सिक्योरिटी बड़ी जो है ना वहाँ पे इशू बना हुआ है, जैसे हम पता नहीं कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, हम कोई टेररिस्ट हैं, हम कोई दहशतगर्द लेके फिर रहे हैं। अब मैं साफ बता रहा हूँ इस बात के ऊपर कि हमारा बजट तो आइनी बुरान से बचने के लिए तकाजा था, हमने कर दिया, साजिश की नाकाम हो गई। इसके बाद खान साहब से मुलाकात तो हो ही जाएगी, जब तक नहीं होगी तो हम बाकी जो चीज़ें हमने करनी है वो नहीं करेंगे, बस रूटीन में जो हमारी तनख्वाह, पेंशन वगैरह है और जो रेगुलर चीज़ें हैं वो कर लेंगे, बाकी खान साहब का इनपुट हम ले लेंगे। लेकिन ये तरीका गलत है। ये तरीका दुनिया को ये मैसेज देना है कि पाकिस्तान में जिस आइन के ऊपर हमने सब ने उसकी पासदारी करनी है, उस आइन को रोंदा जा रहा है। वो कानून जिसकी हमने पासदारी करनी है, उस कानून को रोंदा जा रहा है बार बार। और हमारे पास अब यही है कि अभी तो आगे अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, तो अभी मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि IMF के साथ भी एक प्रोग्राम अभी आना है, तो उस प्रोग्राम के टाइम फिर हमारा रवैया भी यही होगा। फिर हमें कोई ये ना कहे आकर लेक्चर देने आ जाते हैं, बड़े अच्छे बन के बंदे भेज देते हैं कि जी पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान का ठेका हमने उठाया हुआ है, जुल्म हमारे साथ हो, जबर हमारे साथ हो, जैली FIR हमारे ऊपर हो, लीडर हमारा जेल में, बीवी उसकी जेल में, कायदीन जेल में, वर्कर जेल में, और उसके बाद फिर कहें जी पाकिस्तान के लिए। तो हम भी अपना तमाम तर हक महफूज रखते हैं कि हम अपने आप को देकर, अपने सूबे को देख के, हालात को देख के ही बात करेंगे। बाकी मैंने पहले भी बाइकआउट किया हुआ है कि कोई भी फाइनेंस की किसी मीटिंग में हम लोग शिरकत नहीं कर रहे। जब इमरान खान ने कहा कि मुलाकात कराई जाए, मुलाकात नहीं करवा रही है, हम कोई इनसे मीटिंग नहीं कर रहे, और आगे भी कोई मीटिंग अगर आएगी तो फाइनेंस एडवाइजर मौजूद है, मैं भी नहीं कर रहा, आगे के लिए भी कोई मीटिंग से नहीं करनी। जो भी फिर फाइनेंशियल मसले आएंगे कोई भी, और इंशाल्लाह आने तो हैं, फसला तो इन्होंने है हमारे पास आकर, तो फिर मैं इनको बताऊंगा कि इंशाल्लाह फिर ये से मुलाकात नहीं कराएंगे। मैं फिर कहूँगा कि इमरान खान का बाकायदा मुझे बयान भी चाहिए अब, कि इमरान खान का ये बयान है कि पाकिस्तान के लिए चलो अगर ये करना है या ये नहीं करना, बाकायदा बयान के बगैर मैं भी नहीं मानूंगा। तो ये इस तरफ चीज़ को ले जा रहे हैं और बार बार ले जा रहे हैं। हमारे साथ हमारा आईनी हक हमसे लिया हुआ है, हम प्रोटेस्ट करें तो हमें गोलियां मारी जाती हैं, हम प्रोटेस्ट करें तो उससे पहले ही हमारे वर्कर से पंजाब के ऊपर घरों में छापे शुरू कर देते हैं, गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं। हर हद तक ये जा चुके हैं हमारे खिलाफ। फिर मैं कभी कभी ये बात करता हूँ कि भाई कोई हमें मारेगा तो सेल्फ डिफेंस में हम करेंगे, इस दफ़ा कहते हैं जी बड़ी सख्त बात करते हो। तो भाई मेरे पास क्या ऑप्शन है, आप मुझे बताओ। एक बंदा मुझे गोलियां मारे, मैं क्या करूंगा? मैं अपने हक के लिए आवाज उठाऊं, एक बंदा मुझे गोलियां मारे, मैं क्या करूंगा? मेरा दीन मुझे कहता है, मेरा आइन मुझे कहता है इस चीज का, लेकिन वो बात करो तो फिर कहते हैं जी ये गलत बातें हैं, ये जी आप कानून के खिलाफ। तो आप कौन सा कानून को फॉलो कर रहे हैं? आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप किस तरफ जा रहे हैं या किस तरफ हमें ले जाना चाहते हैं? आप अगर आप इस तरफ ले जाना चाहते हैं, आपकी यही ख्वाहिशात है, आपकी यही मर्जी है, तो इंशाअल्लाह फिर ख्वाहिशात आपकी ये पूरी हो जाएंगी।
हमारा अल्लाह पे ईमान है, अल्लाह अल हक है। इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी हिसाब करता है और उस दुनिया में भी करता है। आपने भी इस दुनिया में हिसाब देना है, ये नहीं कि आपने हिसाब नहीं देना। तो बस मेरी इतनी सी बात थी। हम सुप्रीम कोर्ट में भी खान साहब ने कल ये कहा थी, हाई कोर्ट तो हम गए हुए थे, 2 दफ़ा कंटेम्प्ट के ऊपर भी हमने उसे कार्रवाई कराई हाई कोर्ट को, तो ये मानते ही नहीं है। अब खान साहब ने कल कहा सुप्रीम कोर्ट जाओ, मैं सुप्रीम कोर्ट भी कल चला गया, वहाँ पर भी जाके कल हमने कर दी है, वहाँ पे CPA ने जमा कर दी है, वहाँ पे हमारी पेशी आएगी, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ही कोई मानता है या नहीं मानता, या सुप्रीम कोर्ट हमारी कोई सुनता भी है या नहीं सुनता, वो भी हम कर लेंगे। इसके अलावा कल मैंने वहाँ पे ये बात भी कर दी, मौका मिल गया मुझे, जब मैं वो गया कोर्ट नंबर 1 में, तो चीफ साहब तो नहीं थे वहाँ पर, क्योंकि वो तो लाहौर में थे। वहाँ पर जो जज साहब बैठे थे प्रिंसिपल सीट के ऊपर, मैंने उनसे वो बात भी कर दी कि जी वो खान साहब ने खत लिखा था बवाए सबूतों के कि ये जो हुआ है हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ, तो उसमें चीफ साहब ने कमेंट्स दिए थे कि जी पहली दफ़ा हमें कोई खत आया है जिसके साथ हमारे पास सबूत भी आए हैं। तो मैंने कहा रिकॉर्ड पे ले आओ कि भाईजान वो जो सबूत आए थे और खत आया तो चीफ साहब को बता देना कि मेरे रिकॉर्ड पे बयान ले आओ कि जी मैं पूछ रहा था कि उस पर क्या कार्रवाई हुई, आगे कुछ किया है, कोई इंक्वायरी की है, कोई पेशरफ्त हुई है कि नहीं हुई। तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसके ऊपर भी हमें बताया जाए कि क्या किया गया है। थैंक यू। अमीन साहब, ये बताइएगा कि आप सूबे के वज़ीर आला हैं और क्योंकि आपके पास सारा स्टाफ मौजूद है, आपके पास पुलिस IG के भी, जब आप मुलाकात करनी होती है तो एक तो आप वहाँ से इजाज़त, फिर सोशल मीडिया पे आप पर तनकीद होती है कि आप जिस दिन आपने मिलना होता है तो आप इजाज़त लेके जाते हैं और जिस दिन आपने नहीं मिलना होता तो आप 2 घंटे अडयाला जेल के करीब बैठ के वापस आ जाते हैं। अच्छा, बात ये है ना, आप जो चीज़ों को मिस कर देते हैं ना, एक तो बात है सोशल मीडिया, तो देखो ना सोशल मीडिया तो अपना एक काम पे लगा हुआ है। एक चीज़ है रिकॉर्ड के मुताबिक, एक है अनरिकॉर्डेड, कुछ भी कर लो। सोशल मीडिया एक अनरिकॉर्डेड किस्म का एक फोरम है जो अपना काम कर रहा होता है। बात यह है कि मैं कई दफ़ा बार बार कहने के बावजूद 2-2 महीने नहीं मिलने दिया गया। ऐसा ही है ना, सारे इलाके बताओ सारे, ऐसा ही है ना कि 2-2 महीने मुझे नहीं मिलने दिया गया। हालांकि मेरे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है कि हफ्ते में 1 मुलाकात मेरी लाजमी कराई जाए, उसके बावजूद सबसे कम मुलाकातें मेरी हुई हैं। मेरा एक ऑफिशियल सिस्टम है जो एज ए चीफ मिनिस्टर होम टू होम रब्ता होता है और उस पर होम डिपार्टमेंट के बाद रब्ता होकर मुझे मेरी ख्वाहिश पे नहीं, इनकी ख्वाहिशात पे कभी कभी मौका मिल जाता है मिलने का और मैं मिल लेता हूँ। अब होम डिपार्टमेंट की कितनी अथॉरिटी है नहीं है, ये तो मैं अब मरियम नवाज साहबा से सवाल करूँगा कि क्या आपकी हुकूमत है यहाँ पर, या आप कह दो कि आप मुझे नहीं मिलने दे रही हो तो फिर तो ठीक है, या बता दो कि जी आपकी अथॉरिटी कोई नहीं है, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो तरीकाकार आप कह रहे हैं ना, वो जो मेरा तरीकाकार से मैं आता हूँ उसमें भी आज जो मेरी मुलाकातें हुई हैं, कभी कभी 2-2 महीने मुझे नहीं मिलने दिया गया और फिर अगर तो मिलने देते हैं तो कौन सा कोई एहसान कर रहे हैं। मतलब इमरान खान का ये एज आईनी हक है उनका, मेरा तो इतना हक है चीफ मिनिस्टर के मैं किसी भी जेल में जाऊं तो मैं विजिट कर किसी कैदी को मिल सकता हूं, लेकिन यहाँ पे तो कानून है नहीं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि जब मैंने मिलना हो तो फिर मैं मिल लेता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो खान साहब से हर हफ्ते मिलना चाहता हूँ, इसलिए मैंने हाई कोर्ट से ऑर्डर लिया हुआ है उसका। लेकिन मेरी मुलाकातें आप गिन लें, पिछले 15 महीने से कितनी मुलाकातें हुई हैं खान साहब के साथ। KPK के आप वज़ीर आला हैं, कल से आप इस्लामाबाद में भी पेश हुए, यहाँ भी आए, तो KPK की सूरत हाल बताइएगा कि वहाँ पे क्योंकि मॉनसून का स्पेल चल रहा है, वहाँ पे सैलाब से कितने लोग हलाक हुए, क्या इकदाम किए गए हैं? देखिए जी, जब भी ऐसा कोई डिजास्टर आता है, अल्लाह माफ़ करे, तो हम पहले से तैयार होते हैं उसके लिए। और अब तक हमारे जिस टाइम में जितने भी ऐसे वाक़यात हुए हैं, हमने उन तमाम वाक़यात के ऊपर फ़ौरन एक्शन लिया है। उसके लिए नीचे मेरा एक पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक गवर्नेंस का मेरा एक पूरा एक सिस्टम है, वो चल रहा होता है। ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ पर मैं वहाँ बैठा हूँगा या मैंने जाके लोग किसी को तंबू देना होता है। हमारा सिस्टम चल रहा होता है और इंशाअल्लाह हमने बहुत तेज़ तरीके से हमेशा जो भी मसला हुआ है उसके ऊपर हमारा जो रिस्पॉन्स है बड़ा तेज़ आया और आता भी रहेगा। बाकी हाँ, ये ज़रूर है कि जब मैं यहाँ पे होता हूँ, मेरा खुद वहाँ पे ना होने से मेरे और भी बड़े काम होते हैं। इसके अलावा लाइक अभी हमारे बजट चल रहा है, सेशन अभी चल रहा है, अभी पूरा बजट तो पास नहीं हुआ, इन प्रोसेस है अभी तो, और मैं यहाँ पे हूँ। आज मेरे सारे MPs, सारे मेरे जो पार्लियामेंटेरियन हैं, वो सारे आज हाई कोर्ट वहाँ पे आए हुए थे। सुबह खान साहब की पेशी थी, उसके लिए आए हुए थे। जाहिर बात है सिस्टम डिस्टर्ब तो होता है, उससे काम में खलल तो आती है, डिले तो आती है, लेकिन जाहिर बात है हमारी प्रायोरिटी ये भी साथ है कि हमारा लीडर जो हमारी जेल में और हमारी एक तहरीक है उसको भी हमने साथ साथ चलाना है। एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है, हमें अपना मैनेज करना पड़ेगा सब कुछ। ये बताइएगा कि आपके बारे में ये पता चला था कि आपने KP असेंबली के जो MPs हैं उनको लेके अडयाला जेल आना था, और वो कब आ रहे हैं ये भी ज़रा बताइए, क्योंकि अलीमा खान जो है वो 2 दिन पहले ये बता के गई थी कि आपने आना था। उसके साथ शेख फराज साहब, उमर यूब साहब भी पिछले 7-8 महीने से यहाँ आ रहे हैं। इतनी सारी आपने इससे पहले कंटेक्ट जो है वो करा चुके हैं, अदालत में कोई नहीं सुनवाई हो रही। क्या तरीका इस्तेमाल किया जाएगा कि आप खान साहब से मुलाकात कर सकें? देखिए जी, साजिश तो हो गई है नाकाम, और इसलिए कल मुलाकात फिर हो भी गई, आपने देख लिया। तो ये मुलाकात हो जानी है, लेकिन वो कहते हैं ना, वो ज़र्फ
अपना दर्द दिखाते हैं ये, बस कमजोरों से वास्ता पड़ गया है, बेगैरतों से वास्ता पड़ गया है। मैं इतना ही कहूंगा, इसके बाद मुझसे और बातें ना उगलो, फिर मैं कुछ और बोल दूंगा, ये बताइएगा, फिर आप चला भी नहीं सकोगे। ये बताइएगा, बजट आपने पास कर दिया है, सबसे ज्यादा तनकीद जो है वो आप पर हो रही है। हालांकि ये सियासी कमेटी का फैसला है और सियासी कमेटी में शबली फराज साहब ने भी कहा कि ये एक साजिश हो रही थी जिसका हमने तोड़ निकाला, लेकिन कुछ लोग सियासी कमेटी के अंदर भी हैं जो सलमान अकबर राजा साहब वो कह रहे हैं कि नहीं, ये 30 तारीख तक हमारा टाइम था, ये जल्दबाजी की गई है। दूसरा ये बताइए कि आप जिस साजिश की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये साजिश हमने नाकाम बना दी और आइंदा हम किसी मीटिंग में नहीं बैठेंगे। कल को वफाकी हुकूमत दूसरा कोई मुतालबा आपके सामने रखेगी, आप फिर कहेंगे कि ये पाकिस्तान की मजबूरी है, मुल्क की मफाद है, तो उस वक्त भी आप बैठ जाएंगे। पहली बात तो मैं बड़ी क्लियर कर दूं दोबारा, देखिए बात सुने, बजट इमरान खान ने कहा था कि बजट को पास करने से पहले मुझसे मीटिंग की जाए, और उन्होंने कमेटी जो आपके सामने खड़ी हुई है उस कमेटी के नाम बताए थे। उसी मुलाकात के बाद फौरन आने के बाद यहीं पे खड़े होकर मैंने वो अनाउंस कर दिए थे। उसके बाद मैंने अपने तमाम चैनल भी इस्तेमाल किया ऑफिशियल, मैंने मीडिया का भी सहारा लिया, मैंने वीडियो बयानात का भी सहारा लिया, आप सबके सामने है। अब वो नहीं करने दे रहे थे। उसके बाद पार्लिमानी पार्टी और पॉलिटिकल कमेटी के अंदर ये बात मैंने रखी कि मैं ये नहीं समझता या मुझे कोई डायरेक्शन इंडिकेशन ऐसे नहीं है कि इमरान खान ये चाहता हो कि इमरान खान की असम्बली डिसॉल्व हो जाए टेक्निकली या उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए। तो जब मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ये नहीं चाहता, अगर आप में से किसी को भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऐसे कोई मैसेज है, अहकामात है, तो बता दो। सबने कहा नहीं, तो मैंने तो इमरान खान की सोच ये काफ़ी की है, और इमरान खान का वो इख्तियार, इमरान खान की वो ताकत, इमरान खान का वो ऑप्शन जो उसके पास रहना चाहिए, और उसका ये मैंडेट है और उसकी हुकूमत है, तो उसको मैंने इंटैक्ट रखा है। वो आज भी इमरान खान के पास मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ इस वजह से जो तनकीद कर रहा है, मुझे उसकी पहले तो परवाह नहीं है। टू बी वेरी क्लियर, मैं बड़ा खुला आदमी हूँ, मैं आज तक ना ब्लैकमेल हुआ हूँ, नहीं मुझे किसी से फर्क पड़ता है। कोई मेरी ट्रॉलिंग करवाता है, करता है, करवाता है, इससे पहले भी पड़ी हुई है, आप लोग भी उसका सहारा बन जाते हैं। कई बैठे हैं बाहर, लोग अपनी खानियाँ छाड़ रहे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज दावे से बात करता हूँ, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, जिसमें भी जितना बस है वो इमरान खान के लिए कर रहा है। और इमरान खान ने जब भी मुझे कोई अहकामात दिए तो मेरे ख्याल में मैंने उनको तन मन धन से उससे ज़्यादा जोर लगाया है। अब मैं कोशिश कर सकता हूँ, फैसला अल्लाह ताला ने करना है। बजट हमने पास किया, कल इमरान खान ने क्या बोला उसके बारे में यही बोला कि ठीक है पास कर लिया है, लेकिन मेरे से मुशावरा ज़रूरी है। हम उस बजट के अंदर कोई भी चीज़ अभी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अदर दैन जो रेगुलर तनख्वाहें हैं, पेंशन हैं, जो रेगुलर अखराजात हैं। इमरान खान के विजन का वेट करेंगे कि वो कोर्स इनपुट देते हैं। इमरान खान कर सकता है, किसी चीज़ को भी इनकॉर्पोरेट कर सकता है वो। तो उसके बाद ये बार बार ये सवाल, फिलाना ये कह रहा है, फिलाना ये कहो, भाड़ में जाए फिलाने यार, मैं फिलानों का कोई वो बैठा हूँ यहाँ पर जवाब दे हूँ, मैं एक बंदे का जवाब दे हूँ, इमरान खान का। मैं एक बंदा, मुझे कोई भी हुक्म देगा मैं उसको अमल दरामद करने के लिए पाबंद हूँ, उसका मेरा वो लीडर है। बाकी फिलाना वो कहे थे, फिलाना वो कहे थे, कोई कौन सी कमेटी वाला एक ये कह रहा है तो कौन सी कमेटी वाला कह रहा है या फिलाना कह रहा है। आई गिव अ डैम, ये सुनना चाह रहे थे, आई गिव अ डैम, दैट्स इट। माई लीडर इमरान खान, मैं उसका पाबंद हूँ, उसके हर हुक्म का पाबंद हूँ, था भी और हूँ भी, दैट्स इट। थैंक यू। अली अमीन गंडापुर साहब, बस दैट्स इट। आपके दोस्त हैं।